लेकिन ये परसेप्शन बनता है कि जो संघर्ष में साथ नहीं रहता वो कहीं ना कहीं अपने को फिर उसी तरीके से मार्क कराता है, वो परसेप्शन पर बोलने को बहुत कुछ सब पर बोला जा सकता है, लेकिन तो अब एक शायर हुए हैं जो कि बात हिंदी उर्दू की बड़ी चल रही है, फिराक गोरख, वो रघुपति सहाय थे, तो उन्होंने कहा है कभी कि मांगने से कभी नहीं मिलती, मांगने से कभी नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती, लेने से तख्तो ताज भी मिल जाते हैं, मांगे तो भीख भी नहीं। तो आज आप जब ये हड़ताल कर रहे हो, आप जो मांग रख रहे हो, आप मांग नहीं रहे हो, वो परसेप्शन फिर है, परसेप्शन बदलिए। हम मांग नहीं रहे हैं, हम मांग रहे हैं, वो दोनों के मांग ऐसे नहीं, ऐसे मांग रहे हैं, तनी मुट्ठी से मांग रहे हैं, तो उस तरीके से मांगना पड़ता है, वैसे मांगेंगे मिलेगा। और उसी में कुछ चीजें, कुछ ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया में आप जैसे जिस दिन परीक्षा हॉल में उम्मीद करें कि भाई पढ़ो, अभी पढ़ो, पढ़ के फिर पेपर लिखो, न पढ़ पाएगा न पेपर लिख पाएगा। और साथ ही साथ एक दूसरा भी है, फिर वही परसेप्शन का खेल है कि अगर छात्र को पता है कि गुरुजी ने नकल करके चिट मार करके परीक्षाएं पास की हैं, तो उस परीक्षा की पवित्रता और गुरुजी की ईमानदारी पर भी उसको शक होने लगता है। तो किसी प्रक्रिया को होने के लिए पहले तो उसका सतत होना बहुत जरूरी है, फिर सतत ही सिर्फ न हो, मतलब रोज एबीसीडी न पढ़ाई जाए, एक दिन एबीसीडी पढ़ाई जाए तो कल सेंटेंस बनाना भी सिखाया जाए, परसों कैसे आप कहने को झूठ कुछ भी कह जाएं, लेकिन वो झूठ से आप परसेप्शन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो सच है उसको नकार नहीं सकते। तो हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है, और इस सच की लड़ाई लगातार चलती रहे, चले, इसके लिए जरूरी सही दृष्टिकोण के साथ इस लड़ाई में ईमानदारी से लगे रहें, संवाद बना रहे, और पढ़ाई परीक्षा हॉल में न हो, शिक्षक की छात्र की भी है। तो बुरा लगा हो, आई एम सॉरी, लेकिन जो बात हमने कहा कहीं कि मैं गलत हूँ, एनीवे वो मेरा परसेप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे सोचने समझने और कार्य करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एआईए की सदस्य संख्या कभी भी 10 लाख 20 लाख रही होगी, कभी नहीं रही है। वो हमेशा 1 लाख के आसपास 75,000 50,000 यही रही है। लेकिन इतनी कम संख्या के बावजूद यह देश का सबसे मजबूत संगठन अगर इसको हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो वह दिमाग है सर, एआईए का ब्रेन है। 49% हुआ, 74% हुआ तो क्या प्रीमियम कम हो गया, और अगर नहीं कम हो गया तो 100% होने पे कैसे बीमा प्रीमियम कम हो जाए। आप लगातार मांग कर रहे हैं। हड़ताल की टेम्पो हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, पीडीआईए जिंदाबाद, जब तक मांगे पूरी न हो, इंकलाब जिंदाबाद। 1 घंटे का वही गवर्नमेंट हड़ताल है, सफल करो, सफल करो। आप सब इकट्ठा हुए हैं और हमारी एक पुरानी मांग जो थी एआईए को मान्यता देने की, तो वो मांग भी चली आ रही साथ में। तो आज इस हड़ताल में आप सभी की गैदरिंग देखिए काफी प्रसन्नता होती है। आप सभी बधाई के पात्र। जिंदाबाद, मजदूर एकता, जिंदाबाद, मजदूर एकता, जिंदाबाद। आवाज दो, एक है, आवाज दो, हम एक है। लाल सलाम, लाल सलाम। आप बोले और शानदार बोले, आपको बहुत बहुत लाल सलाम। डीएवी ब्रांच मतलब नगर शाखा 49% हुआ, 74% हुआ तो क्या प्रीमियम कम हो गया,
और अगर नहीं कम हो गया तो 100% होने पे कैसे बीमा प्रीमियम कम हो जाए? आप लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे सोचने समझने और कार्य करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एआईए की सदस्य संख्या कभी भी 10 लाख 20 लाख रही होगी, कभी नहीं रही है। वो हमेशा 1 लाख के आसपास 75,000 50,000 यही रही है। लेकिन इतनी कम संख्या के बावजूद यह देश का सबसे मजबूत संगठन अगर इसको हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो वह दिमाग है सर, एआईए का ब्रेन है। हम लोग 93 में अपॉइंट हुए थे। हम लोग के पहले 92 में एक बैच आया था, उसके पहले 90 में एक बैच आया था, उसके पहले शायद 88 या 89 में आया था। लेकिन हम लोग के आने के बाद पता नहीं एलआईसी को क्या समझ में आया, सब रुक गया। 96 में एक बैच आया, जो ओबीसी का जो बैकलॉग था वो आया। उसके बाद लगातार हम लोग ज्वाइन करने के बाद लगातार हम लोग लड़ रहे थे, लगातार नई भर्ती तुरंत करो करने के बाद 2009 में एक बैच आया 16 साल बाद। उसके बाद 11 साल बाद 2020 में एक बैच आया। पिछले 30-31 साल 32 साल में सिर्फ 2 बार अपॉइंटमेंट हुआ है। साथियों, इतने तरह का चेंजेस आ रहे हैं एलआईसी में, इतनी तरह का। मैं अपने पीएनजीएस के बाद बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ईपीजीएस लागू आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं मैनेजमेंट से, जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा सके। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस हड़ताल जो सांकेतिक हड़ताल है हमारी, जिसको हम कर रहे हैं, उसमें पूर्णतया सफल होंगे। और जो हमारी मान्यता का सवाल है वो एक न एक दिन होना ही है और वो होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कुछ हमारा पर्सनल इसमें इशू नहीं है। इसके पहले कई बार हम लोग इकट्ठे होते हैं अपने लिए और दूसरे मुद्दों के लिए, लेकिन आज का ये प्योर मुद्दा जो है, हम इस संस्था के लिए लड़ रहे हैं कि इस संस्था में नई भर्ती होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके पीछे जो हम 2096 के बाद जो लड़ाई 2009 मिली थी, अगर हम उसको बीच में ही छोड़ देते तो शायद वो 9 की सफलता हमें न मिलती। तो ये लड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ एक है VDIA जिंदाबाद, VDIA जिंदाबाद, VDIA जिंदाबाद, NCZIF जिंदाबाद, NCZIF जिंदाबाद, AIA जिंदाबाद, AIA जिंदाबाद। आज एलआईसी में क्या है? हड़ताल है, हड़ताल है, आज एलआईसी में क्या है? हड़ताल है, हड़ताल है। गाँव का पहिया जाम करेंगे, गाँव का पहिया जाम करेंगे। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, हम एक है। में नई भर्ती चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। क्लास 3-4 में भर्ती करना है, काम करेंगे। नहीं तो काम का